महाशिवरात्रि के दिन महादेव ने पक्षी का रूप क्यों धारण किया, आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार महाशिवरात्रि के पावन दिन पर महादेव और माता पार्वती दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। प्रसन्नता के कारण वे घने जंगल की ओर विहार करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते माता पार्वती ने मन ही मन एक लीला करने का विचार किया और वे अचानक कहीं छिप गईं। जब महादेव ने देखा कि माता पार्वती उनके साथ नहीं है तो वे उन्हें ढूंढने लगे। वे प्रेम से पुकारने लगे, प्रिया देवी आप कहाँ हैं? परंतु माता पार्वती उन्हें दिखाई नहीं दी। तब महादेव ने चारों ओर खड़े पेड़ पौधों से पूछा, क्या तुमने मेरी पार्वती को देखा है? वह मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? पेड़ पौधों ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु हम माता के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद महादेव ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और उनसे पूछा, मेरी पार्वती को किसने देखा है? परंतु किसी ने भी कुछ नहीं बताया। तभी एक पक्षी उड़कर आया और महादेव के सामने बैठ गया। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महादेव ने कहा, क्या मैं तुम्हारा रूप धारण कर सकता हूँ? पक्षी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु यह तो मेरा सौभाग्य होगा। तभी महादेव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर आकाश में उड़ गए और अपनी मधुर आवाज में माता पार्वती को ढूंढने लगे। उसी समय माता पार्वती एक कमल के फूल के भीतर जाकर छिप गई। महादेव उस कमल के पास पहुंचे और बोले, देवी मैं इस फूल के भीतर नहीं आ सकता क्योंकि यह फूल आपको अत्यंत प्रिय है। यदि आप बाहर नहीं आएंगी तो मैं चला जाऊंगा। परंतु माता पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। महादेव उदास मन से जंगल की ओर लौटने लगे। जब माता पार्वती ने देखा कि महादेव सचमुच चले जा रहे हैं तो वे कमल से बाहर आईं और चुपचाप उनके पीछे चलने लगी। महादेव ने उनके कदमों की आहट सुनी और रुक गए। तभी माता पार्वती ने कहा, प्रिया स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? महादेव ने मुड़कर देखा तो माता पार्वती लज्जा से मुस्कुरा रही थी। तभी दोनों ने सर्प का रूप धारण किया और घने जंगल में नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते महादेव के मस्तक से पसीने की बूंदें धरती पर गिरने लगी। माता पार्वती ने चिंतित होकर कहा, प्रिया स्वामी आपका पसीना इस भूमि पर गिर रहा है, इससे कोई अनर्थ न हो जाए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी चिंता मत करो। तभी पसीने की एक बूंद से एक और महादेव प्रकट हुए। उन्होंने आकर मूल महादेव के चरण स्पर्श की। फिर दूसरी बूंद गिरी और एक और महादेव प्रकट हुए। इस प्रकार लगातार पसीने की बूंदों से अनेक महादेव प्रकट होने लगे। यह देखकर माता पार्वती घबरा गईं। उन्होंने कहा, प्रिया स्वामी मुझे क्षमा करें, मैं आपसे हार गई हूँ। यह कहकर वे रोने लगी। महादेव हंसने लगे और बोले, देवी तुमने तो मुझे ढूंढ ही लिया। माता पार्वती ने कहा, मैं इतने सारे महादेवों को कहाँ रखूंगी? महादेव बोले, मैं स्वयं सबके लिए स्थान बना दूंगा। काशी विश्वनाथ, अमरनाथ और अन्य पवित्र स्थलों पर मैं अपने ही रूप में निवास करूंगा। वे स्थान सदा पवित्र रहेंगे क्योंकि वहां मेरे ही अंश प्रकट हुए हैं। यह कहकर माता पार्वती ने महादेव का हाथ थाम लिया। दोनों पुनः नीलकंठ पक्षी के ऊपर सवार होकर आकाश की ओर उड़ जाते हैं और माता पार्वती बोलती है, जो भी इस कथा को देख रहे हैं उसने मेरे महादेव के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं